एमसीयू मूवी लवर्स के लिए साल 2021 किसी सरप्राइज से कम नहीं था। लास्ट ईयर ब्लैक विडो, द सुसाइड स्क्वाड, शॉन्ग-ची और आखिर में इटर्नल्स देखने को मिल ही गए थे। बाय द वे, इस वीडियो में आप इटर्नल्स के सारे बिहाइंड द सीन एंड फैक्ट्स देखोगे जो माइंड ब्लोइंग है। मूवी का यह पहला सीन है जब फिल्म मेकर्स हमें अपने इटर्नल्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यह सीन किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि रियल में समुद्र के किनारे ही शूट किया गया था। यहीं पर हमने पहली बार इटर्नल्स को डेविएंट से लड़ते देखा था। डेविएंट्स एक बेहतरीन सीजीआई का नमूना है जिसे आप कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस भी कह सकते हो। काफ़ी अच्छा कैमरा वर्क और ज़बरदस्त सिनेमेटोग्राफी यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड आपको बता दें कि यह जो लोकेशन है वह स्पेन के कैनरी आइलैंड का है। शूटिंग लोकेशंस की बात कर रहे हैं तो यह जान लेना जरूरी है कि यह पूरी फिल्म 21 लोकेशंस में शूट किए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर सीन्स इंग्लैंड से ही हैं। स्टार्टिंग में जो सिटी का आपने सीन देखा था वह इंग्लैंड के ग्रेटर लंदन में स्थित वेस्टमिंस्टर का है। यहीं पर यह सीन शूट किया गया था। मूवी का यह जो सीन है यह 1700 ईडी का है, यानी जब इंसान की उत्पत्ति हुई थी। यह सीन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एंड आप देख सकते हो कि इसे वीएफएक्स से ही तैयार किया गया है। यहाँ बेहतरीन कंप्यूटर इमेजनरी का एक बेहतरीन नमूना है। वीएफएक्स का एक ट्रिक है कि जहां पर भी आप ब्लू बैकग्राउंड देखते हो ना, वो असल में ग्रीनरी के लिए दिया जाता है, यानी ग्रीनरी पेड़ पौधे को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। वीएफएक्स स्टूडियो में अगर आप ब्लू कलर का बैकग्राउंड देखते हो तो वहां समझ जाना इमारतें, अन्य लोकेशन, समुद्र कुछ भी हो सकता है, यानी पेड़ पौधों को छोड़कर। तो इसके लिए ग्रीन बैकग्राउंड का उपयोग किया जाता है एंड ब्लू का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यही समझ के देखना कि वीएफएक्स स्टूडियो में यही दो कलर के बैकग्राउंड को यूज किया जाता है। देखो, ऐसे जीप तो होते नहीं, यह तो सभी को पता है, लेकिन इसे कंप्यूटर में बनाने के लिए जो मतलब इमेजिनेशंस लगते हैं ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि इसे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाया जा सके। आपको बता दें कि इस तरह का जो एनिमेटेड चीज़ें होती है, एनिमेटेड ग्राफिक्स, एनिमेशन जो भी आप बना सकते हो, जैसे थैनोस तो चलो वो तो फिर वीएफएक्स का कमाल था। जैसे आप चार पैर वाला जो भी आप वो इमेज देखते हो, सीजीआई देखते हो, उसे एक्चुअली में ऑटोडेस्क के माया से बनाया जाता है। इसके अलावा भी और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे आफ्टर इफेक्ट्स, 3ds मैक्स हो गया, होडिनी, मोडो, जेट ब्रश इत्यादि है। एंड एमसीयू ने तो वीएफएक्स वर्क और सीजीआई बनाने में तो मास्टरी कर रखी है। इस सीन में अजय बस एक ब्लू पर्दे के आगे खड़ी है एंड अब आप देख लीजिए असल कमाल तो यहाँ वीएफएक्स ही कर रहा है। इस सीन में वो जिस चीज़ पर खड़ी है, यानी जहाँ खड़ी है, वो जो जमीन, फ्लोर जो भी है ना, बस वही रियल है। बस उसी को बैकग्राउंड से मैच कराया जाएगा बाद में, बाकी सभी वीएफएक्स में ही वो बन जाता है। तो डेविएंट जिसके साथ यहाँ पे अजय फाइट कर रही है, असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। यह तो अजय यानी सलमा हैक जो ये एक्ट्रेस है ना, उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग का कमाल है। बाय द वे, आपने इस एक्ट्रेस को नहीं पहचाना होगा। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं आपको एक फिल्म बता देता हूँ जिसका नाम है हिटमैन वाइफ बॉडीगार्ड। यहाँ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, जिसमें वो हिटमैन की वाइफ रहती है। ये मूवी मुझे लगता है आप सभी ने देखी होगी, तो याद आ गया होगा शायद आपको। वीडियो का यह पड़ाव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यह उस समय का सीन है जब ड्रैग से मिलने इटर्नल्स आते हैं। तो यहाँ पे एक्रिस को यहाँ पर डेविएंट से काफ़ी फाइटिंग करते हुए देखा जाता है एंड लास्ट में आप देखते हैं कि थेना को बचाने के खातिर गिलगमेश खुद एक डेविएंट्स के बलि का बकरा बन जाता है। एंड यही वो सीन है जिसे समझना है। यहाँ पे आप देखना, ध्यान से समझना। अब तक जो डेविएंट्स थे ना, वो CGI के माध्यम से बनाए गए थे,
लेकिन जब हम यहाँ से इंसान रूपी पावरफुल जो डेविएंट्स को देखते हैं ना, उसमें उसके जो पीछे जो होता है वो VFX का कमाल होता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, यहीं से VFX का वर्क चालू हो जाता है। तो इस सीन के बाद जो भी इस कैरेक्टर को किया ना, वो असल में एक्टर ही है जो ग्रीन कलर के कपड़े से ढका हुआ है एंड ये कह लो फुल्ली कवर्ड है। तो उसी को उसके अनुसार से ढाल दिया जाता है VFX के थ्रू। इसमें भी CGI का कमाल है, लेकिन इससे एक्टर प्ले करता है, ये फुल्ली एनिमेटेड नहीं होता है। फिल्म देखने के बाद तो आप जान ही गए होंगे कि फिल्म मेकर्स ने पैसे खर्च करने में कोई कोताही नहीं किए हैं। बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं। यहाँ पे एक ब्लैक नाइट का किरदार भी आपको देखने को मिला था, जिनका असली नाम किट हैरिंगटन है। आपने इन्हें पहचाना या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इनके एक्टिंग की तो दुनिया दीवानी है, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो को आप कैसे भूल सकते हो। वहीं सबसे पावरफुल एक्ट्रेस थे ना, यानी एंजेलिना जोली को आप नहीं भूल सकते हो। इनके नाम तो एक्शन की फिल्मों की जो लिस्ट है ना, वो काफ़ी लंबी है। बाय द वे कभी और इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। इटर्नल्स मूवी में इस भाई साहब को आप कैसे भूल सकते हो। चाहे आपने कितना भी इग्नोर कर लिया होगा, उसके बावजूद किंगो यानी कुमैल नंजानी के कैरेक्टर को आप नहीं भूल पाए होंगे। दरअसल ये भाई साहब पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनका जन्म कराची में हुआ था और यह ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फ़ैन है। उन्होंने यह भी बार बार कहा है कि वह उनके तरह ही दिखना चाहते हैं एंड बॉडी भी रखना चाहते हैं। बाय द वे इटर्नल्स के मेकर्स को न जाने क्यों इन्हीं को इंडियन कल्चर प्रेजेंट करने के लिए मूवी में ऐड किया है। म्यूजिक यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब इटर्नल्स लंबे समय के बाद एक दूसरे से मीटअप करते हैं, तो ये किंगो जो होता है वो मुंबई में एक्टर रहता है, तो यहीं पे उनकी मुलाकात होती है। इस मूवी को इंडिया से कनेक्ट करके बनाया गया है। जब मैंने मूवी देखा तो मुझे काफ़ी चीज़ें नोटिस करने को मिली, जैसे कि सरसी एंड इक्रिस की जो मैरिज दिखाई जाती है, उसमें भी इंडियन कल्चर को प्रेजेंट किया जाता है। उनकी जो मैरिज होती है वो हिंदू के रीति रिवाजों के अनुसार होती है एंड किंगो का जो कैरेक्टर था उसमें भी आपको इंडियन जो तड़का है ना, वो आपको देखने को मिला ही होगा। एंड जब फाइटिंग के दौरान गिलगमेश यानी डॉन ली जो इस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, उसकी जब मौत हो जाती है ना, तो उन्हें भी हिंदू रीति रिवाजों से दाह संस्कार किया जाता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एंजेलिना जोली उनके अस्थियों को नदी में बहाती हैं। तो ये सभी पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है। मैंने इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया एंड आई होप कि आप लोगों ने भी किया होगा। एंड अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्या पता नेक्स्ट टाइम आप हमारी वीडियो के रिकमेंडेशन तक पहुँचे या ना। अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।